जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नई सफ़र में। और आज का सफ़र है, आज जानेंगे कौन सा शहर कौन सी नदी के बीच में बसा हुआ तथा किस राज्य में है और इसकी कौन सी राजधानी लगती है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। वो लंबी वीडियो होने के कारण सेकंड पार्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया हूँ। सेकंड पार्ट तो स्टार्ट करते हैं। ये शायद हो गया था सारा, एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था, 8 भी हो गया, 9। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये राज्य हो गए, ये नदी हो गया और ये शहर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक राज्य की बात करें तो जो नदी हो जाता है इसका हो जाता है शरावती नदी हो जाता है। ये कौन से राज्य पे है? ये है राज्य की अगर बात करें तो ये हो जाता है हेनावर राज्य। तो अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात की बात करो तो इसकी नदी हो जाता है हाथमंदिन। और अगर इसकी शहर की बात करें तो कौन से शहर पे ये बसा हुआ है? तो ये है हिम्मतनगर शहर। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पे चंबल नदी है, यह है चंबल नदी। अगर शहर की बात करें तो शहर हो जाता है ग्वालियर शहर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक तो हो जाता है राप्ती जो गोरखपुर में है, और गोमती जो लखनऊ शहर के रिश्ते। गंगा नदी ये कानपुर में छबनी है, और एक गंगा नदी एक शकलगंज में भी, और गंगा नदी एक चकोरी में भी है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो ये हो जाता है गिरना नदी। तो इस जो गिरना नदी है ये कौन से शहर में? ये है मलोगा मलोगा मलो मलोगांव। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसकी हो जाता है महानदी हो जाता है। ये संबलपुर शहर के रिश्त बसा हुआ। नेक्स्ट में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ये हो जाता है राज्य, ये हो जाता है नदी, और ये हो जाता है शहर। तो अगर उत्तर प्रदेश के राज्य की बात करो तो कौन सी नदी पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी पड़ता है। अगर इसके राज्य की बात करें तो वाराणसी पड़ जाता है, वाराणसी। लिख देता हूँ सही से, वाराणसी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हो जाता है कृष्ण नदी हो जाता है। अगर शहर की बात करें तो इसका पड़ता है विजयवाड़ा विजयवाड़ा शहर पड़ता है। नेक्स्ट अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये यमुना नदी पड़ता है, यमुना नदी पड़ता है। अगर राज्य ये पड़ता है मथुरा में, ये मथुरा में पड़ता है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पड़ता है मजूम नदी है, और अगर राज्य पड़ता है मेड़ासा पड़ता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है गंगा, गंगा हो जाता है, ये मिर्ज़ापुर है। नेक्स्ट अगर गुजरात की बात करें तो मानचुआ, ये मोरबी है। उत्तर प्रदेश में दो है, उत्तर प्रदेश यमुना भी है, यमुना पहला हो जाता ओरिया और इटावा। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में पड़ता है एक नदी ब्रिज वाप्ती, ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट नदी खत्म हो गई, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी, अगर जिस तरह क्वेश्चन अगर पूछा है एग्जाम में पूछा है कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर सावित्री नदी के किनारे बसा है, तो हो जाता महाराष्ट्र के महाड़ शहर, जो शहर जो सावित्री नदी के किनारे रिश्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य के कौन सी शहर कावेरी नदी के किनारे रिश्ते, इसमें क्या रखा, जो जितना तमिलनाडु के कौन से राज्य के शहर कावेरी नदी किनारे रिश्ते हैं, इसमें क्या रखा, कौन सा शहर नदी के किनारे रिश्ते, ये है पूछ रखा है तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के जो राज हो जाता है ना, ये हो जाता है तिरुचिरापल्ली और डरोड कावरी के नदी के रिश्ते, ये तमिल राज्य के तिरुचिरापल्ली और इरोड कावेरी नदी के रिश्ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चंबल नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है, तो ये चंबल नदी जो जाता है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी नदी है, इसमें ये पूछ रखा है। तो ये हो जाता है गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी जो हो जाता है यमुना हो जाता है, यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कौन सी दो टिम्बल से भारत में बनती है, कौन सी दो नदियाँ टिम्बल से भारत में बनती है, तो ये हो जाता है सिंधु और ब्रह्मपुत्र टिम्बल से बहती है, ये हो जाता है सिंधु ब्रह्मपुत्र टिम्बट नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी भारत की सबसे दूसरी लंबी हो जाती है सबसे नदी। नेक्स्ट कह रहा है भारत की किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, गंगा जिस तरह गंगा नदी या गंगा के भारत की सबसे पवित्र माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।